70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला, 1800 करोड़ का ज़मीन घोटाला, एक आदमी 3 घोटाले 0 सज़ा। भारत में अगर भ्रष्टाचार करना है तो अजीत पवार से सीखो, क्योंकि यहाँ स्कैम करोगे तो सज़ा नहीं, क्लीन चिट मिलती है। देखो भारत का जैसे सिस्टम कैसा है। महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम 1999 से 2009 के बीच अजीत पवार क्या थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे। कैग ने रिपोर्ट दी, एसीबी ने प्रूव भी किया, लेकिन 2019 में बीजेपी अलायंस ने क्लीन चिट दे दी इनको। दूसरा एमएससी बैंक स्कैम 2024, 25,000 करोड़ का लोन स्कैम हुआ। यहाँ 70 एक्यूज शामिल थे, उसमें अजीत पवार भी शामिल थे। ऐसा केस लगा मुंबई में, ईओडब्ल्यू ने सी समरी फाइल जारी किया, मतलब केस क्लोज। पुणे लैंड स्कैम 2025, 18,000 करोड़ की ज़मीन बेची सिर्फ 300 करोड़ में, स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ 500 रुपये थी। अजीत पवार के बेटे पार्थ की कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ये है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, ये है हमारे भारत देश की चाटुकारिता, ये है पॉलिटिशियंस की चाटुकारिता, ये है मीडिया की चाटुकारिता। अजीत पवार अकेले नहीं है, ये भारत का सिस्टम है। देखो कैसे कैसे 2G स्पेक्ट्रम 2008, 2G स्पेक्ट्रम 2008 1.76 लाख करोड़ का लॉस हुआ, राजा अरेस्ट हुए, फिर 2017 में एक्यूटेड हुए। कोल स्कैम 2012 1.86 लाख करोड़ लॉस हुआ, केस फाइल भी हुई, लेकिन धीरे धीरे क्लोज हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में 70,000 करोड़ लूट मची थी। सुरेश कालमदी जो है जेल गए, फिर बेल हुआ और फ्रीडम में घूम रहे हैं। पैटर्न देखो, सिर्फ स्कैम करो, 2 से 3 साल हल्ला मचाओ, पॉलिटिकल अलायंस बदलो, क्लीन चिट लो। ये है इंडिया का जस्टिस फार्मूला। हालांकि 28 जनवरी 2026 को अजीत पवार का जो है प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। कंडोलेंस है, इंसानियत है हमारी, पर अकाउंटेबिलिटी कहाँ है वो? अरे 95,000 करोड़ के घोटाला किया है इसमें इन्होंने, 0 कन्विक्शंस। तो भाई ये भारत है, यहाँ भ्रष्टाचार ऐसे ही होता है। तो आप अपनी वोट ऐसे व्यक्ति को दें जो उसके लायक हो। अभी समझा रहा हूँ भाई, 95,000 करोड़ कम नहीं होता है, इस चीज़ को आप रखिए। 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो आप सोच लीजिए 95,000 करोड़ बहुत हो गया पैसा भाई, क्या बताऊँ मैं।